नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। तेज प्रताप बोले नीतीश कुमार डॉन बने हुए हैं। राबड़ी ने कहा बिहार में गुंडों की सरकार। जी हां दोस्तों, गोपालगंज ट्रिपल पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोपालगंज जाने की कोशिश कर रही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में गुंडों की सरकार है, इसलिए हम लोगों को घर में घेर कर रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा पूरे बिहार में दिन दिहाड़े घटनाएं हो रही हैं। एक घर से तीन लोगों को मारा जा रहा है। ये गुंडा सरकार सोई है। सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। जब गोपालगंज में हुआ तब 1000 मोटरसाइकिल का काफिला निकाला गया, तब यह उल्लंघन नहीं था। वहीं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा नीतीश सरकार ने गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है। यहां तक कि नीतीश कुमार जी ने अपने हाथ से हत्या करने का काम किया तो मेन गुंडे तो वही हुए। नीतीश कुमार जी पर भी आरोप है आज के समय में नीतीश कुमार डॉन बने हुए हैं। ऐसे डॉन हैं जो अपने छोटों गुंडों को संरक्षित किए हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में फिर से राजनीतिक संकट। सीएम येदियुरप्पा को घेरने में जुटे 20 नाराज विधायक। जी हां दोस्तों, पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कर्नाटक में भी हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बीच कोरोना से जंग लड़ रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ 20 बागी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि कर्नाटक में एक बार फिर से राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज उठाने वाले ज्यादातर विधायक उत्तर कर्नाटक से हैं। ये सारे बागी विधायक उमेश कत्ती से समर्थक हैं। कत्ती बेलगाम जिले के ताकतवर लिंगायत नेता हैं। गुरुवार को उन्होंने 20 विधायकों को डिनर पर बुलाया। हालांकि इस पार्टी और बैठक के बारे में कोई आधिकारिक तौर पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सारे विधायक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपाल सिंह यादव की सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस। सपा में वापसी की तैयारी। जी हां दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने समाजवादी पार्टी को शिवपाल सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने पिछले दिनों सपा की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष से याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी। इसको लेकर सियासी गलियारों में मुलायम परिवार में एकाएक कयास लगाए जा रहे हैं। सपा ने 4 सितंबर 2019 को शिवपाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका दायर की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि याचिका का परीक्षण किया जा रहा था कि इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने 23 मार्च 2020 को यह कहते हुए कि याचिका प्रस्तुत करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और साक्ष्य संलग्न नहीं किए जा सके थे, इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। मुलायम परिवार में खटपट के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रूप में 2 केंद्र बन गए हैं। बोलचाल न होने के बावजूद शिवपाल 2017 विधानसभा का चुनाव सपा के टिकट पर ही जसवंत नगर से लड़े और निर्वाचित हुए थे, पर बाद में अखिलेश से खटपट इतनी बढ़ी कि शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली और पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी उतारे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूर, इस बार इन 2 राज्यों में सत्ता इन्हीं के कदमों पर चलकर आने वाली है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को पूरा हो जाएगा। इस बात की चर्चा है कि सरकार अब 5वें लॉकडाउन की तैयारी कर रही है, जिसमें पिछली बार की तुलना में कुछ और रियायत दी जाएंगी। 25 मार्च से जारी लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों का पलायन राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया में पैदल और श्रमिक ट्रेनों में जा रहे प्रवासी मजदूर की तस्वीरें खूब वायरल की जा रही है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सपा, जेडीयू और आरजेडी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां खुद को इनका राजनीतिक हितैषी बताने से चूक नहीं रही हैं। महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के तमाम शहरों से मजदूर यूपी और बिहार की ओर से पलायन कर रहे हैं। शुरू में पीएम मोदी ने अपील की थी कि जो लोग जहां पर है वहीं ठहरे रहें और सरकार उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगी, लेकिन लॉकडाउन में मजदूरों का सब्र डोल गया क्योंकि उद्योग धंधे बंद होने से उनको पगार मिलना भी बंद हो गई थी। सरकार पर इन मजदूरों को उनके घर भेजने का दबाव बढ़ने लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
श्रमिक बेहाल, भाजपा सालगिरह की तैयारियों में मशगूल अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सड़क पर भूखे प्यासे श्रमिकों की परवाह किए जाने के बजाय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने की तैयारियों में मशगूल है। यादव ने गुरुवार को कहा, कहते हैं जब रोम जल रहा था, सम्राट नीरो बंशी बजा रहा था। भाजपा नेतृत्व और उसकी सरकारें इसे ही दोहराने जा रहे हैं। भाजपा 30 मई को केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर वाहवाही लूटने की तैयारियों में जुट गई है। देश प्रदेश में इसके लिए भव्य आयोजन होंगे। यह जश्न तब मनेगा जब एक और कोरोना महामारी से मौतें हो रही हैं और भूखे प्यासे श्रमिक भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का जंगल राज चल रहा है। सत्ता की हनक में निर्दोषों का उत्पीड़न हो रहा है। रोटी रोजगार के धंधे बंद हैं। किसान, नौजवान और व्यापारी सब हताशा में हैं। उनकी परेशानियों पर भाजपा को जश्न मनाते कोई लोकलाज नहीं है। सपा अध्यक्ष ने कहा, 30 मई को भाजपा का प्रस्तावित जश्न मनाने वालों के लिए यह शायद बड़ी उपलब्धि या गर्व का विषय है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। हम इस महामारी के शिकार शीर्ष के देशों में आ गए हैं। अस्पतालों में, क्वारंटाइन सेंटरों में बदइंतजामी और भूखे प्यासे श्रमिकों का पलायन जारी है। कामगार बेमौत मारे जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मृत पड़ी मां को जगाते हुए एक मासूम बच्चे की तस्वीर विचलित करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने झूठ और ठोठे वादों से जनता को कब तक भटकाएगी। पूरा देश बीमारी से ग्रस्त है। सड़क पर, ट्रेन में, शहर में, गांव में, हर जगह हालात एक जैसे हैं। समाज का हर तबका परेशान है, निराश है। गरीब भुखमरी का शिकार हो चुका है। मजदूर बेरोजगार हो गया है। देश पूरी तरह से ठप पड़ा है। अर्थव्यवस्था का तो पता ही नहीं है कहाँ है। यादव ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री के कथानुसार भाजपा आपदा में भी अवसर तलाशती है और उसने सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण के दिन को जश्न के अवसर पर रूप में तलाश लिया है। पूरा देश बहाल है। संकट के ऐसे समय में जब सत्ता के शीर्ष से देश को भरोसा दिलाने की जरूरत है, तब जिम्मेदार लोग दिशाहीन हो चुके हैं। उन्हें जनता के सुख दुख से मतलब नहीं है। भाजपा को तो बस सत्ता के सिंहासन से ही वास्ता है। देश को आगे ले जाने वाले और विकास करने वाले तमाम संस्थान बर्बाद हो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा देश की बर्बादी का जश्न मना रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 5, राज्यों की केंद्र सरकार से मांग, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध हो लागू। जी हां दोस्तों, भारत में घातक वायरस कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन 4 लागू है, जो 31 मई को समाप्त हो जाएगा। वहीं राज्य सरकारें केंद्र से चाहती हैं कि यदि केंद्र से अनुमति मिले तो वे केवल कंटेनमेंट जोन में ही प्रतिबंध लागू करेंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सभी गतिविधियां फिर से शुरू करने की मांग की गई है। इसमें बाजारों को खोलना, अंतर्राज्यीय परिवहन सुविधा, आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देना और संभव होने पर सामाजिक दूरी के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देना शामिल है। कई राज्य स्कूलों को फिर से खोलने की योजना भी बना रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र ने राज्यों को मामलों की गंभीरता के आधार पर जोन का सीमांकन करने का अधिकार दिया। साथ ही व्यापक दिशा निर्देशों के साथ राज्यों को अनुमति दी कि वे किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए अपने नियमों को लागू करें। इसके बाद कई राज्यों ने सार्वजनिक परिवहन दुकानों और औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। इस दौरान केंद्र सरकार ने भी घरेलू उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी, लेकिन अब सभी का ध्यान अगले चरण की ओर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि गुरुवार से दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति होगी और इसके लिए उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियों के दोबारा शुरू होने से अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा किया जा सकता है और इससे राज्य में लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अधिकतम उद्योगों को फिर से शुरू करने के विचार पर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज और जिम को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन नियमों में किसी प्रकार की छूट नहीं है। लौटने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में बिताने होंगे। इसके बाद जांच रिपोर्ट आने के अनुसार ही कदम उठाए जाएंगे। संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल भेजा जाएगा और नेगेटिव व्यक्ति को 14 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाएगा। आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अभी लॉकडाउन 5 पर निर्णय नहीं लिया है। पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा ने कहा कि इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है और अभी लॉकडाउन खत्म होने का समय बाकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तेज प्रताप बोले, नीतीश कुमार डॉन बने हुए हैं। राबड़ी ने कहा, बिहार में गुंडों की सरकार। जी हां दोस्तों, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोपालगंज जाने की कोशिश कर रही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में गुंडों की सरकार है, इसलिए हम लोगों को घर में घेर कर रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, पूरे बिहार में दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। एक घर से 3-3 लोगों को मारा जा रहा है। ये गुंडा सरकार सोई है। सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। जब गोपालगंज में मर्डर हुआ तब 1000 मोटरसाइकिल का काफिला निकाला गया, तब यह उल्लंघन नहीं था। वहीं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, नीतीश सरकार ने गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने तो मेन गुंडे तो वही हुए। नीतीश कुमार जी पर भी हत्या का आरोप है। आज के समय में नीतीश कुमार डॉन बने हुए हैं। ऐसे डॉन हैं जो अपने छोटे गुंडों को संरक्षित किए हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया, नीतीश कुमार ने पूरे प्रदेश में अपराधियों को खुली छूट दी है। आम जनता को परेशान करो। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं तब से यही हो रहा है। कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। कहां सुशासन की सरकार है? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।